सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल है 6 जून और 6 जून को मार्केट में क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं चार्ट्स पर और डेटा से कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो सारा कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है सुबह 10 बजे, तो उसमें क्या हो सकता है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं FII एंड DI डेटा। FII यहाँ पर क्या करके रही है, यहाँ पर आप देखेंगे FII ने आज 200 करोड़ की बिकवाली की है, DII ने 2300 करोड़ की खरीदारी की है। तो DII का तो बिहेवियर यही है कि वो बाय कर रही है, डिप्स पर बाय कर रही है, बट आज जो थोड़े बहुत भी डिप मिले उस पर DII ने बाय किया। ओके, अब यहाँ पर FII इंडेक्स फ्यूचर्स में, FII इंडेक्स के फ्यूचर्स में, मतलब कि जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर है या फिर निफ्टी का फ्यूचर है उसमें शॉर्ट है ये 787 करोड़ ये शॉर्ट है। ठीक है, अब FII ने इंडेक्स ऑप्शंस में 14.5 करोड़ की तेजी की है। मतलब कि उन्होंने या तो पुट्स खरीदी हैं या फिर कॉल्स खरीदी हैं, ये नहीं पता। बट जो इंडेक्स फ्यूचर्स जो मैं देख रहा हूँ, FII ने इंडेक्स फ्यूचर्स में जो ये बिकवाली की है, मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर FII ने इंडेक्स के ऑप्शंस में, मतलब कि निफ्टी की पुट या फिर बैंक निफ्टी की पुट्स में यहाँ पर तेजी की है, मतलब कि उन्होंने पुट्स खरीदी हैं। तो मेरे को ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये इंडिकेशंस यही कि कल मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट फॉल हो सकती है, जो यहाँ पर डेटा पे देखने को लग रहा है। तो चलिए अब चार्ट्स पर आ जाते हैं। चार्ट्स पर अगर हम आते हैं तो निफ्टी के चार्ट्स हमारे पास खुल चुके हैं। निफ्टी में हमारे पास क्या हुआ है, कल मैंने एनालिसिस वीडियो में आपको समझाया था कि यहाँ पर ये हमारा डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये नेकलाइन एरिया है इसका, ये वाले नेकलाइन एरिया जो भी है, ये नेकलाइन एरिया के नीचे हम सस्टेन भी हो गए थे। बट जो कल वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल थी वो एक रीटेस्ट कैंडल थी। रीटेस्ट होने के बाद मैंने आप सभी को यही समझाया कि अगर हम इस वाले एरिया को ब्रेकआउट कर देते हैं, इस वाले एरिया को 24,693 को ब्रेकआउट कर देते हैं, तो हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि हम जा सकते हैं 24,837 तक, और हम गए भी। ठीक है, देन उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गई, वो बात अलग है। हमने जो एनालिसिस किया था वो हमारा एकदम कंफर्म हुआ। ओके, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अब होने क्या वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर एक सप्लाई एरिया फॉर्म करूंगा, एक पैरेलल चैनल फॉर्म करूंगा। पैरेलल चैनल ये फॉर्म कर दिया मैंने, और मैं नीचे की तरफ भी एक पैरेलल चैनल फॉर्म करूंगा जो कि हमें सपोर्ट देगा इस मार्केट में। ओके, ये फॉर्म कर दिया भाई मैंने। अब इनका करना क्या है, इनका करना ये है, अगर निफ्टी इस एरिया के ऊपर निकल जाता है, इस वाली पैरेलल चैनल के ऊपर निकल जाता है, तो एग्रेसिव तेजी करेंगे। अगर निफ्टी इस वाले पैरेलल चैनल के नीचे निकल जाता है तो 24,000 के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, लेवल क्या है, लेवल है अपने पास, कल का लेवल होगा 24,578 एंड 24,527। इसमें से किसी भी एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं और 5 से 10 मिनट हम सस्टेन हो जाते हैं, तो 24,000 के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, चाहे वो कल आ जाए 24,000 या फिर मंडे को आ जाए 24,000। ठीक है, और अगर तेजी आती है, तेजी आती है तो हमें चाहिए क्या होगी, क्लोजिंग चाहिए कि वन डे टाइम फ्रेम पर 25,014 के ऊपर, नहीं 25,020 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए कि वन डे टाइम फ्रेम पर। देन हम एग्रेसिव तेजी करेंगे और फिर जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 25,500 और 600 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। अब हमें करना क्या है, कल हमें बस यही करना है कि 15 मिनट इस वाले एरिया के नीचे सस्टेन हो नीचे, देन हम यहाँ पर शॉर्ट करें और 24,000 के टारगेट्स के लिए तैयार हो। ओके, और ऐसी तेजी में इस वाले एरिया के ऊपर हम सस्टेन हो 15 से 20 मिनट, तो हम 25,200 300 के टारगेट्स के लिए तैयार हो और पोजिशनल में 25,500 तक के लिए तैयार हो। नीचे के लिए भी पोजिशनल में ही है टारगेट 24,000 तक का। ओके, निफ्टी की बात ये हो गई। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी में मैंने आप सभी को समझाया हुआ है, डबल टॉप फॉर्म कर रहा है। ये देखिए, फर्स्ट टॉप डिप एंड देन सेकंड टॉप। सेकंड टॉप लगा के हम यहाँ पर क्लोज भी कर गए थे। क्लोज करने के बाद मैंने आप सभी को समझाया हुआ है कि जो ये रेक्टेंगल एरिया मैंने बनाया हुआ है सप्लाई एरिया, इसके अंदर हम साइडवेज हो सकते हैं, इसी के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं और उसी के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर किसी भी दिन, मतलब कल के दिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर बैंक निफ्टी 55,662 के नीचे क्लोज कर देता है और सस्टेन हो जाता है 10 से 15 मिनट के लिए, तो आप शॉर्ट हो जाइएगा बैंक निफ्टी में फॉर द टारगेट्स ऑफ 55,292 और दूसरा टारगेट है 54,923। इसके बाद आपका टारगेट ओपन हो जाएगा 54,677 एंड देन इस वाली नेकलाइन एरिया तक। ये जो डबल टॉप फॉर्म हो रहा है ना, ये देखो, ये डबल टॉप जो फॉर्म हो रहा है इसका नेकलाइन एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये नेकलाइन तक का हम टारगेट यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, जो कि 54,024 तक का। मतलब कि यहाँ से 1700 और 1750 पॉइंट्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। ओके, शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कब करनी है, 55,690 से लेकर 672 के नीचे सस्टेन करेंगे 15 से 20 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे और इन टारगेट्स के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया, निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया।
मॉनेटरी पॉलिसी पे भी यही करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो भी आती है हमें नहीं पता क्या आने वाली है, 25 बीपीएस कम हो गया, 50 बीपीएस कम हो गया, फिर कुछ कम ही नहीं होगा। फोरकास्ट तो यही है कि 20 बीपीएस कम हो, जो रेट कट हो वो 25 बीपीएस हो। अगर रेट कट भी होता है 25 बीपीएस तो हमें हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले, क्योंकि मार्केट अज्यूम कर रही है 50 बीपीएस। ध्यान रखना, मार्केट अज्यूम कर रही है 50 बीपीएस। अगर 25 बीपीएस आया तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी जोर से फॉल करे और 54,000 तक के टारगेट्स को भी दे देकर। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी पे तो यही हो गया। और निफ्टी में जो मैंने आप सभी को समझाया उसी चीज पर फोकस रखना। निफ्टी अगर इस वाले एरिया को ब्रेकआउट करता है, 10 से 15 मिनट टिकता है, लॉन्ग हो जाना। इसके नीचे निकलता है, 10 से 15 मिनट रुकता है, शॉर्ट हो जाना। और यहाँ पर एक चीज और है निफ्टी में, लास्ट चीज मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। आपको कोई छोटी मोटी स्कैल्प करनी हो ना निफ्टी में, जो आज के दिन की ओपनिंग है ना, मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये देखो, ये ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया ना, 24,695। अगर इस एरिया के नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना बैंक निफ्टी, तो आप शॉर्ट हो जाना फॉर द टारगेट्स ऑफ 24,614 तक के लिए। एक छोटी सी स्कैल्प आप कर सकते हो, ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप दे दी। तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस फिनिश हो चुका है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस एनालिसिस को शेयर करना भूलना मत। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।